नमस्कार मित्रों, आज हम गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। गणेश चतुर्थी का व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन गणेश जी की कथा सुनना और पढ़ना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदिकेश्वर कहते हैं, आप सब एकाग्र मन से इस कथा का श्रवण करें। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन श्रद्धा और सावधानी के साथ श्री गणेश जी की मंगलकारी व्रत का पालन करना चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को करते हैं वो तुरंत ही कष्टों से मुक्ति पाते हैं, उनके समस्त दोष मिट जाते हैं और सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जंगल जैसी कठिन परिस्थिति और जीवन में प्रत्येक कार्य को सफलता प्रदान करने वाला यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। यह व्रत जगत प्रसिद्ध है और गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। तब सनत कुमार पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था? इसका प्रचार मानव लोक में किस प्रकार हुआ था? कृपया विस्तार से बताइए। नंदिकेश्वर उत्तर देते हैं, इस व्रत का पालन सर्वप्रथम पराक्रमी भगवान वासुदेव कृष्ण ने किया था। जब उन पर झूठा आरोप लगाया गया था तब उस दोष के निवारण हेतु नारद जी ने उन्हें यह व्रत करने का परामर्श दिया था। सनत कुमार ने आश्चर्यचकित होकर प्रश्न किया, हे नंदीश्वर, कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न है, ऐश्वर्य युक्त हैं, सृष्टिकर्ता हैं, पालक और संसारक हैं। सर्वव्यापी भगवान कृष्ण पर मिथ्या दोष कैसे लग गया? यह तो अत्यंत आश्चर्य की बात है। हे नंदीश्वर, कृपया करके विस्तार से बताइए। नंदिकेश्वर बोले, पृथ्वी का भार कम करने के लिए भगवान विष्णु और बलदाऊ ने वासुदेव के पुत्र के रूप में अवतार लिया। मगध नरेश जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से समुद्र तट पर स्वर्ण निर्मित द्वारका नगरी बसाई। उस नगर में 16,000 रानियों के लिए 16,000 भव्य महलों का निर्माण कराया। उन रानियों के सुख हेतु पारिजात वृक्ष भी रोपित किया। द्वारका नगरी में यादव वंशी नामक पुरुष के घर सत्राजित और प्रेषण नामक 2 पुत्र हुए। समुद्र तट पर स्थित स्थान से सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए पराक्रमी सत्राजित ने तपस्या की। वह बिना अन्न जल के रहकर सूर्य की ओर ध्यान लगाकर आराधना करने लगा। अतः सूर्य भगवान प्रसन्न हुए, उसके सामने प्रकट हुए। आराध्य का दर्शन पाके सत्राजित बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी स्तुति करने लगा। हे तपोमय, हे स्वयं प्रकाशमय, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहों के स्वामी, हे चंद्रमा के अवलोकित करने वाले हे देवताओं के अधिपति, आपको मेरा नमन है। हे दिवाकर, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, आप मुझ पर कृपा दृष्टि डालें। सत्राजित की स्तुति सुनकर भगवान सूर्य प्रसन्न होकर शांत और मधुर वाणी से कहा, हे सत्राजित, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हैं। तुम्हारी जो भी इच्छा है उसे मांग लो। हे भाग्यशाली, यह दिव्य रत्न हम तुम्हें देते हैं, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। यह कहकर भगवान सूर्य ने अपने कंठ से एक अद्भुत मणि उतारकर सत्राजित को सौंप दिया और कहा, यह रत्न प्रतिदिन 8 भार अर्थात 24 मन सोना उत्पन्न करने का शक्ति रखता है, अतः इस रत्न को हो जाती है। यह कहकर तेजस्वी सूर्यदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस मणि को धारण करके सत्राजित ऐसे ही आभा मंडित दिखने लगा, मानो स्वयं सूर्यदेव हो। हे राजन, जब वह द्वारका में प्रवेश कर रहे थे, उस अद्भुत तेज के कारण लोगों को पहचानना कठिन हो गया कि यह कौन आ रहा है। उस ज्योतिर्मय मणि को गले में पहने सत्राजित सीधे कृष्ण की द्वारका आ पहुंचा। मणि की चमक देखने वाले यह समझे कि साक्षात सूर्यदेव पधारे हैं, परंतु जब समीप जाकर देखा तो लोगों को ज्ञात हुआ कि यह सूर्यदेव नहीं बल्कि सत्राजित है, जो उस मणि के कारण दिव्य प्रकाश से दीप्त हो रहा है। उस अद्भुत मणि को देखकर कृष्ण का मन भी आकर्षित हुआ, किंतु उन्होंने उसे प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। वहीं दूसरी ओर सत्राजित को शंका होने लगी कि कहीं कृष्ण उसकी मणि मांग न लें। इसी भय से उन्होंने वह रत्न अपने भाई प्रेषण को दे दिया और उसे चेतावनी दी कि इससे सदैव पवित्रता धारण करना। कुछ समय पश्चात प्रेषण उस मणि को पहनकर श्री कृष्ण के साथ शिकार के लिए वन गए
अशुचिंता अश्व पर बैठे प्रेषण को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रत्न लेकर जाते देख जाम्बवन ने उस पर प्रहार कर दिया और मणि छीनकर अपनी गुफा में ले गया। उसने वह रत्न अपने पुत्र को खेलने हेतु दे दिया। उधर कृष्ण अपने साथियों के साथ द्वारका लौट आए। नगरवासियों ने जब केवल कृष्ण को वापस आते देखा तो संदेह किया कृष्ण ने ही प्रेषण की हत्या की है। लोग कहने लगे, लोभी के लिए ऐसा कौन सा अधर्म है जो असंभव हो, वह तो अपने गुरुजनों का वध भी कर सकता है। इस झूठे आरोप से कृष्ण बहुत दुखी हुए। बिना कुछ कहे सुने वे नगरवासियों के साथ लेकर वन की ओर चले गए। वन में उन्होंने देखा कि प्रेषण मृत पड़ा हुआ है और सिंह द्वारा उसका वध हुआ है। और आगे बढ़ते हुए कृष्ण ने सिंह के रक्त चिन्ह और पद्म चिन्ह देखकर गुफा के मार्ग खोज में निकला। गहन अंधकार युक्त उस भयानक गुफा में कृष्ण अकेले ही प्रवित हुए। अपने तेज से अंधकार दूर करते हुए भीतर लगभग 400 कोस चले गए। अंदर उन्होंने एक रमणीक महल देखा। वहाँ जाम्बवन का पुत्र पालने में झूल रहा था और पालने से वही मणि लटक रही थी। उसे खिलौने की तरह देखकर कृष्ण उसके पास पहुँचे। उस समय एक सुंदर कमल नयनी युवती पालना झुला रही थी। उसकी मधुर मुस्कान देखकर कृष्ण विस्मित रह गए। वह बाला धीरे से बच्चे से कह रही थी, लाला तुम क्यों रो रहे हो? देखो प्रेषण को सिंह ने मार डाला। उस सिंह को हमारे पिता ने परास्त कर दिया और यह अद्भुत मणि उन्होंने तुम्हें खेलने के लिए दे दी है। कृष्ण को देखकर वह युवती धीरे धीरे मोहक वाणी से कहने लगी, मेरे पिता के आने से पहले आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर भगवान हंसते हुए अपना 5 जन्य शंख बजाया। शंखनाद सुनकर जाम्बवन गुफा में आ पहुंचा और उनके बीच भयंकर युद्ध छिड़ गई। गुफा के भीतर कृष्ण और जाम्बवन 21 दिनों तक युद्ध करते रहे। अंततः जाम्बवन ने थक कर त्रेता युग की घटनाओं को स्मरण किया और पहचान लिया कि यह वही भगवान है जो राम अवतार में आए थे। उसने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप तो विष्णु का दिव्य तेज विद्यमान है। आप वही धनुर्धारी राम हैं जिनके बल से समुद्र कांप उठा था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। तब जाम्बवन ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या जाम्बवंती और मणि दोनों कृष्ण को अर्पित कर दिया। विवाह संपन्न हुआ और कृष्ण भगवान जाम्बवंती के साथ मणि लेकर द्वारका लौट आए। जैसे मृत समझे गए व्यक्ति के लौटने पर परिवार में हर्षोल्लास छा जाता है, वैसे ही द्वारकावासी कृष्ण को लौटकर देखकर उल्लासित हो उठे। द्वारका में जाकर कृष्ण ने यादव सभा में संपूर्ण घटना का वर्णन किया और मणि सत्राजित को लौटा दी। इस प्रकार वे झूठे कलंक से मुक्त हुए। मणि पाकर सत्राजित लज्जित हुआ और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। किंतु कुछ ईर्ष्यालु यादव जैसे सतधनवा और अक्रूर उस मणि के कारण विरोध करने लगे। एक दिन जब कृष्ण नगर से बाहर गए, संत धनवा ने सत्राजित की हत्या करी, मणि छीन ली। कृष्ण के लौटने पर सत्यभामा ने उसे सब कुछ बताया। कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया सतधनवा ने सत्राजित का वध कर मणि ले ली है। यह सुनकर सत्राजित भयभीत हुआ और मणि अक्रूर को सौंपकर दक्षिण की ओर भाग गया। कृष्ण और बलराम उसका पीछा किए, परंतु मणि न मिलने पर बलराम क्रोधित हो उठे और कृष्ण को लोभी एवं कपटी कहकर उनसे विमुख हो विदर्भ देश चले गए। इस बात से कृष्ण भी दुखी हुए और द्वारका लौट आए। इस बीच अक्रूर ने मणि अपने पास रखी। उसका उपयोग पवित्रता से करते हुए यज्ञ दान देव मंदिर निर्माण में लगाया। जहाँ वह रहता वहाँ रोग और अकाल का कोई प्रभाव नहीं होता। श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में लोकाचार निभाते हुए भीतर ही भीतर सब जानते थे। उन्हें निरंतर कलंक का दुख होता। तभी नारद मुनि वहाँ आए और बोले, हे माधव, आप विषग्रस्त क्यों हैं? कृष्ण जी ने कहा, देवऋषि, मुझ पर बार बार झूठे दोष लग रहे हैं, यही मुझे व्यथित कर रहे हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारद जी बोले, हे वासुदेव, यह दोष इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन किया है। इसी कारण आपको बार बार अपवाद सहन करना पड़ रहा है। यह सुनकर कृष्ण ने पूछा, हे देवऋषि, चतुर्थी के दर्शन से यह दोष क्यों लग रहा है? द्वितीया के चंद्रमा को दर्शन करने से शुभ फल मिलता है। नारद जी बोले, स्वयं श्री गणेश ने चंद्रदेव को यह श्राप दिया है, भाद्र मास की चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उससे समाज का निंदा सहनी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, हे मुनिवर, अमृत वर्षा करने वाला चंद्रदेव को गणेश जी ने ऐसा श्राप क्यों दिया? कृपया उसको विस्तार से वर्णन कीजिए। नारद जी ने उत्तर दिया, प्राचीन समय में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने मिलकर गणेश जी को सिद्धियां और 9 विधियां प्रदान कर दी। तत्पश्चात
पूजा करने के बाद सभी देवताओं में श्रेष्ठ स्थान देकर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, हे वरदायक, हे लंबोदराय, आप संपूर्ण विद्याओं के अष्टदाता हैं। जो भी भक्त प्रेरणा पूर्वक आपको लड्डू अर्पित कर पूजन करेगा उसके जीवन में सारे विघ्न दूर होंगे और सिद्धि प्राप्त होगी। कोई देवता या दानव यदि आपका पूजा किए बिना सफल का आशा रखे तो उसे अल्प संकल्पों तक ही सिद्धि नहीं मिल सकती। आपकी कृपा दृष्टि से ही विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी सुनकर गणेश जी प्रसन्न होकर कहे, हे ब्रह्मा, आपका निष्कष्ट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप जो वर चाहें मांग सकते हैं। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे प्रभु, सृष्टि की रचना करते समय मुझे किसी प्रकार का बाधा न आए। गणेश जी हंसते हुए उत्तर दिए, ऐसा ही होगा, निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। वरदान पाकर ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए। इधर विघ्नेश्वर गणपति अपने बिल छत्र रूप से विचरण करते हुए चंद्रलोक में जा पहुँचे। ध्रुव और सौंदर्य पर गर्व करने वाला चंद्रदेव ने गणेश जी की विशिष्ट रूप से देखा। लंबी सूंड, बड़े कान, विशाल पेट, मूषक वाहन, यह देखकर उपवास करने लगा। गणेश जी उसकी हंसी से क्रोधित हो उठे। उन्होंने लाल नेत्रों से चंद्रमा को श्राप दे दिया, हे चंद्र, तुम अहंकार वश हंस रहे हो, अतः आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा वह मिथ्या कलंक का भागी बनेगा। नारद जी कहते हैं, ऐसा श्राप मिलते ही समस्त लोकों में हलचल मच गई। चंद्रदेव मलिन होकर जल में जाकर छिप गए। देवगण अत्यंत व्यथित हुए और इंद्र ने नेतृत्व से ब्रह्मलोक जाकर के यह वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी का वचन अटल है। न मैं, न विष्णु, न कोई देवता उस श्राप को काट सकता है। उपाय यही है कि आप सभी गणेश जी की शरण में जाकर उनका पूजन करें। देवताओं ने पूछा, हे पितामह, किस विधि से गणेश जी प्रसन्न होंगे? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, विशेष रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात्रि में उनका पूजन करना चाहिए। घी से बने मालपुए, लड्डू, हलवा, पूरी, खीर आदि का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार स्मरण प्रतिमा अर्पित करनी चाहिए और यदि ऐसा संभव न हो तो मिट्टी का प्रतिमा बनाकर फूलों से पूजन करना चाहिए। देवताओं ने यह सुनकर बृहस्पति जी को दूत बनाकर चंद्रमा के पास भेजा। चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से बताई हुई विधि से गणेश जी का व्रत एवं पूजन किया। गणेश जी उनके सामने प्रकट हुए। चंद्रमा ने स्तुति की, हे गणेश, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं गर्ववश आपका उपहास किया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप विघ्नहर्ता हैं, कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। गणेश जी ने कहा, हे चंद्र, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग सकते हो, मेरे दर्शन सबको पूर्ववत प्राप्त हो। गणेश जी ने कहा, तुम्हारा यह वरदान पूर्णतः स्वीकार नहीं है, किंतु मैं मेरे दर्शन सबको पूर्ववत प्राप्त हो। गणेश जी ने कहा, तुम्हारा यह वरदान पूर्णतः स्वीकार नहीं है, किंतु मैं संशोधन अवश्य करूंगा। जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करेगा वह मिथ्या कलंक का भागी बनेगा, परंतु जो लोग प्रत्येक मास को शुक्ल द्वितीया को तुम्हारा दर्शन करेंगे उन्हें इस दोष से मुक्ति मिलेगी। नारद जी बोले, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। नारद जी बोले, तभी से परंपरा चली कि सब लोग दूज के चांद का दर्शन करते हैं। स्वयं गणेश जी उनकी महत्वता बताई, किंतु जो लोग भूलवश भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन करेंगे वो एक कलंकित होंगे। चंद्रमा ने पुनः निवेदन किया, हे गणेश जी, यदि कोई भूल से ऐसा कर बैठो तो उसके कलंक निर्वाण का उपाय क्या है? गणेश जी ने उत्तर दिया, जो लोग कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को लड्डू का भोग लगाकर मेरा पूजा करेंगे, तुम्हारे साथ रोहिणी नक्षत्र में पूजा करेंगे, वह कलंक से मुक्त होंगे। यदि स्वर्ण प्रतिमा का सामर्थ्य न हो तो मिट्टी का प्रतिमा बनाकर पुष्प से पूजन करें और प्रसन्न मन से ब्राह्मणों को भोजन कराकर कथा प्रश्रवण करें। ऐसा करने से मैं सदा उनकी रक्षा करता रहूंगा। आप हमारे कार्यों को बाधा रहित पूरा करें, हमें मान सम्मान सम्मित धन धान तथा पुत्र पोती का सुख प्रदान करते रहेंगे। इसके उपरांत ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। नमकीन पदार्थ से रहित होकर लड्डू, मालपुए, खीर आदि मिष्ठान से ब्राह्मण को भोजन कराएं। स्वयं इच्छा अनुसार भोजन करें तथा इसी प्रकार व्रत पूर्वक भोजन करें तो मैं सदा ही विजय, कार्य सिद्धि, धन धान और विपुल संतान प्राप्त करता रहूंगा। ऐसा कहकर सिद्धि विनायक गणपति वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण, आप भी इस व्रत का अनुष्ठान कीजिए, इससे आपका कलंक मिट जाएगा। तब नारद जी के निर्देश अनुसार भगवान कृष्ण ने विधि पूर्वक व्रत का और पूजन किया।
इस प्रकार करने से कृष्ण कलंक से मुक्त हो गए। नारद जी ने आगे कहा, जो भी मनुष्य अद्भुत मणि का कथा और चंद्रमा के चरित्र का यह प्रसंग सुनेगा, उसे भाद्र शुक्ल चतुर्थी दर्शन का दोष नहीं लगेगा। जब भी मन में संकट और संशय उत्पन्न हो अथवा भूलवश चंद्रमा का दर्शन हो जाए, उसे निर्वाण हेतु इस कथा का श्रवण करना चाहिए। देवताओं ने भी कहा कि कृष्ण ने गणेश के उपवास करके व्रत और पूजन द्वारा प्रसन्न किया, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि इस क्लेशहारी कथा को अवश्य सुने। किसी भी प्रकार का संकट आने पर नर या नारी यदि इस व्रत का पालन करे तो उनके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से मनुष्य को इस संसार में सभी वस्तुओं सहजता से प्राप्त होगी।